प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है योगा विद अंकित मैं यूट्यूब चैनल पे। हम आज का अभ्यास जो है सियाटिका के लिए करने वाले हैं। लगातार पिछले दिनों से मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे कि भैया सियाटिका के लिए हमको कोई वीडियो बना दो, तो उन सभी की प्रेरणा से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम 4 आसनों का मुख्य अभ्यास करेंगे: भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन और एक सेतुबंधासन के बाद हम जो पवन मुक्तासन करते हैं उस पवन मुक्तासन का थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, बाकी और भी आसनों का हम अभ्यास कर सकते हैं। सावधानी आपको इनमें ये रखनी है कि जिन माताओं बहनों को या भाइयों को सियाटिका का पेन है वो ध्यान रखें कि सिटिंग पोस्चर का मोस्टली ध्यान रखना है आपको, कि जब भी बैठे तो स्पाइन को स्ट्रेट रखें, इस तरीके की कोई स्टूल वगैरह पर बैठे। ठीक है, ये ध्यान रखें। गद्दे पर नहीं सोना है आपको, इस तरीके की मैट ले लें या दरी ले लें, जूट की दरी ले लें, वो बिछाएं और उस पर आराम करें, या फिर प्लेन हमारा जो तख्त होता है तख्त उसके ऊपर आराम करें। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली ये इसकी सावधानियां हैं कि आपको वहां ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसकी श्रृंखला में हमारा पहला अभ्यास हम करते हैं। उसके लिए आपको पेट के बल आपके आसन पर लेट जाना है, पेट के बल। ठीक है, इस तरीके से लेट जाना है आपको पेट के बल, और पेट के बल लेट करके आप यहां पर भी अपनी दोनों हथेलियां रख सकते हैं ठुड्डी के नीचे, ये दोनों कंधों के बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, ताकि आपकी कोहनियां जमीन पर लग जाए इस तरीके से। इन दोनों तरीके से आप रख सकते हैं। मैं दोनों ही तरीकों में आपको करके बता देता हूं। आपको अपनी नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठाना है, श्वास भरते हुए और सामने देखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? ऐसा हम 5 से 7 बार प्रतिदिन करेंगे। ऐसा हमको हमेशा करना है, बार बार। ठीक है, श्वास भरते उठाना है और 10 से 15 सेकंड के लिए हमको रोकना है और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ डाल देना। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ऊपर तो उठना है, लेकिन कोहनियों को थोड़ा बैंड रखना है, पूरी सीधी नहीं करनी। ठीक है, इस तरीके से। बस, ये हमारा पहला अभ्यास है। इस अभ्यास को पूर्णता की ओर हम ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोहनियां सीधी कर देते हैं इस तरीके से। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ के 3 दिनों को छोड़ करके आपको इसके बाद इसका अभ्यास बढ़ाना है, तब जाकर के आप पूरी कोहनियां सीधी करेंगे। यहां पर भी, और जब हम यहां पर लगा के कर रहे थे तो ये हथेलियां थोड़ा पीछे की ओर आ जाएंगी और हम इस तरीके से लिफ्ट कर देंगे। ध्यान रहे, कंधे इस तरीके से नहीं रखने, थोड़ा पीछे की तरफ खींच के रखना है। यह अभ्यास हमको 3 से 5 बार करना है। 3 से 5 बार प्रतिदिन हमको यह अभ्यास करना है। उसके बाद दोनों हथेलियों को आप अपने थाइस के नीचे लगा लेंगे इस तरीके से, और दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। श्वास भरते हुए आपको एक एक पैर को उठाना है, श्वास भरते हुए। ठीक है, जितना हम उठा के रख सकते हैं इतना उठा के रखना है, घुटना सीधा रहेगा और कोशिश करनी है कि हम पैर को रोक के रखें। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। ये आपको दोनों पैरों से करना है और हर बार वही 15 से 20 तक गिनती गिननी है और रोकना है पैर को। ठीक है, श्वास को भी आपको रोक के रखना है। श्वास नहीं रोक के रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, 10-10 के अभ्यास, 10-10 की गिनती गिन करके आप इसको होल्ड करें। ज्यादा समय अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 10-10, न्यूनतम 10 सेकंड आपको रुकना ही है। ये आप रेगुलर करेंगे तभी आपको काम आएगा। 2 दिन 3 दिन करने में कहीं किसी भी चीज में आराम नहीं मिलता, आपको नियमितता बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप करवट लेकर के पीठ के बल लेट जाएं। हमारे 2 अभ्यास हो गए। ठीक है, एक तो हमने भुजंग आसन आदि का अभ्यास किया था, जिसमें हमने भुजंग आसन के दोनों अभ्यास किए, आधा और पूरा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने शलभासन का एक अभ्यास किया। शलभासन जिसमें हमने एक पैर उठाया, यानी कि एक पाद शलभासना। इस तरीके से लेट जाए, आपके दोनों हथेलियां सीधी रहे कमर के पास और हथेलियों के बिल्कुल नजदीक उंगलियों के पास आपके दोनों पैरों की एड़ियां हो और घुटनों में कंधों के बराबर गैप हो। और श्वास भरते हुए आपको क्या करना है, इस लोअर बटक्स को रोल करते हुए आपको लिफ्ट करना है।
जितना हम सहजता से उठा सकते हैं इस तरीके से आपको उठाना है और रोक के रखना है, वही 15 से 20 सेकंड के लिए, और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेके आना है, रोल करते हुए। एक बार और करेंगे, और अभी मैं आपको यहाँ पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, काउंट भी करूंगा, ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आपको फ्लोर पर वापस अपने लोअर स्पाइन और हिप को टिका देना है। ये हमारे 4 अभ्यास हो गए। मैं इसमें एक अभ्यास और ऐड करूंगा, ये दोनों चारों करने के बाद आप लास्ट में एक ये अभ्यास और ऐड करेंगे, जो हम इसको हम एक पाद पवन मुक्तासन बोलते हैं। आप ऐसे पैर को फोल्ड करें और गर्दन नहीं उठानी है, गर्दन नीचे रखनी है। श्वास भरते हुए इस घुटने को अपनी छाती पर प्रेस करें, ठीक है, और 10 सेकंड तक न्यूनतम समय के लिए रोक के रखें। फिर इसको सीधा कर दें, फिर श्वास भरें और दूसरा पैर ले लें और इस तरीके से पुश करें, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था एक अगला अभ्यास जो इस आसन का थोड़ा सा वेरिएशन है, जिसमें आपको क्या करना है, अपना एक पैर ऐसे फोल्ड रखना है और जिस पैर में आपको दर्द हो रहा है, सियाटिका का, लेफ्ट है राइट है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। जो पैर जिस पैर में दर्द है उसको सीधा रखना है, दूसरा पैर फोल्ड कर लेंगे। अब जिस पैर में दर्द है इसको उठाएं और इसके ऊपर इस तरीके से रख लें, ठीक है, और अंदर से हाथ निकालें और इस घुटने को पकड़ लें, ठीक है, और अंदर की तरफ प्रेस करें। आप इसको खींचें, जैसे सिंगल लेग को हम पुश कर रहे थे चेस्ट पर, उसी तरीके से आपको अब इन दोनों लेग को अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। तो आपको आपकी सियाटिका नर्व का स्ट्रेच फील होगा और ये उसको आराम देगा धीरे धीरे, ठीक है। और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे रख दे, ठीक है। इसी अगर दूसरे पैर में है तो पहले वाले पैर को सीधा रखें, इस तरीके से रखें, और इसको ऊपर वाले पैर, नीचे वाले पैर को ऊपर रख लें, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं। ये ध्यान रखना है, आपको हाथ अंदर से लेकर के जाना है और यहां से इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, और इसको अंदर खींचना है, बस ये ऐसे खींच के रखना है। आपको न्यूनतम 15-20 तक रोक के रखना है, ठीक है, गिनते रहना है और रोक के रखना है। पैर नीचे रखें और सीधा रख दें। आपको इतना अभ्यास तो करना ही है, और उसके बाद एक अभ्यास और है जिसमें आपको क्या करना है, टेनिस बॉल लेनी है। अगर आपके पास टेनिस बॉल है तो बहुत सुंदर बात है, नहीं है तो आपको लेके आनी है टेनिस बॉल। और टेनिस बॉल का आपको क्या करना है कि ये टेनिस बॉल, मान लीजिए ये मेरे पास एक्यूप्रेशर बॉल है, आपको टेनिस बॉल लेनी है। जिस भी पैर के नीचे दर्द है उस पैर के हील के नीचे रख लें और बॉल को रोटेट करें, आगे पीछे करें, तलवे के नीचे पूरा घुमाएं, रोटेट करें, इस तरीके से रोटेट करना है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से रोटेट करें, उस बॉल को पुश करने का प्रयास करें। आप स्टूल पर बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर के किसी दीवार को पकड़ लें, ठीक है, इस तरीके से, और इसको रोटेट करें, पुश करें, इस तरीके से रोटेट करें, ठीक है। इसके ऊपर वजन डालें, अपनी एड़ी के नीचे ले लें और उसको बॉल को दबाने का प्रयास करें। यह आपको करना है, जिस भी पैर में है उसके नीचे से आपको दोहराना है। ये कुछ मुख्य हैं जो हमको डेली करने हैं। विद इन 15 डेज आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आप ये कहेंगे कि वाह कि भैया मजा आ गया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको आनंद आएगा और आपको अपने उस भयंकर दर्द से छुटकारा मिलेगा, आपको आराम मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।